कुणाल षडंगी जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि जैसे जैसे मैदान में भीड़ जुटनी शुरू हुई, जब 500 से 5000 फिर उसके बाद 15000, जो जैसे जैसे भीड़ जुटनी शुरू हुई, जैसे जैसे छात्र जो हैं आसपास के इलाकों से भी वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, वैसे वैसे आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं तो उससे पहले ना तो बातचीत का दरवाजा खोला, ना मुख्यमंत्री का बयान आया, और अभी भी आप टाइम बाय कर रहे हैं असेस करने के लिए कि कल 10 तारीख है, क्या होता है। जितना बड़ा प्रदर्शन उतना बड़ी मांगे मानी जाएंगी, उतना आप झुकेंगे। पिनाक जी, मैंने पहले ही डिबेट के शुरुआत में आपको कहा कि प्रोटेस्ट शुरू होने के पहले ही सीआईडी कार्रवाई कर रही है। प्रतुल शाहदेव जी, आनंद दुबे जी भी शामिल नहीं, उनको करके के अध्यक्ष का इस्तीफा, जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा उस समय हो चुका था जब प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ था। तो हम तो कार्रवाई कर रहे हैं इन्हीं विषयों को लेकर। ये भी छात्र हित से ही जुड़ा हुआ मामला है और जेपीएससी से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे तो बहुत सारे सस्पेंशन कार्रवाई जो हैं वो एनटीए के में भी हो चुकी थी, लेकिन जब छात्र सेटिस्फाइड नहीं थे इसीलिए तो आंदोलन पे उतरे ना। आप ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई की, लेकिन छात्र सेटिस्फाइड नहीं है ना। जो पार्टी है, जो विक्टिम है ना, जो रिसीविंग एंड पे है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो कार्रवाई उससे कम लग रही है, तो फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आनंद दुबे जी एक मिनट, मैं बोलूं 10 सेकंड। प्रतुल शाहदेव जी, आप ही के पैनल पर बैठे हैं आनंद दुबे जी, बहुत संयम के साथ पिछले 25 मिनट से, जरा उनसे भी बात कर लूं। आनंद दुबे जी, आपने मेरे नमस्ते आनंद दुबे जी, आपने मुझे इसी डिबेट में कहा था कि आप कुछ दिन पहले जब इसी मुद्दे पे की थी तो आपने कहा था हम उद्धव जी से भी बात करेंगे, विपक्ष की नेताओं से भी बात करेंगे कि भाई चुप्पी मत रखिए, जैसे जंतर मंतर पे गए हैं वैसे ही मिलने जाइए, पर गया नहीं कोई भी मिलने, आपकी बात नहीं सुनी। पिनाक जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। यह समय इस बात पर चर्चा का नहीं है कि तुम्हारी कमीज हमारी कमीज से सफेद क्यों है। यह समय व्यवधान पर चर्चा करने का भी नहीं है, यह समय है समाधान पर चर्चा का। जंतर मंतर के बच्चों ने, छात्रों ने एक मांग रखी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जब तक नहीं होगा हम आंदोलन से वापस अपने घरों पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों ने आत्महत्या की है, नीट का पेपर लीक हुआ है, देश की शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी है। उसी प्रकार जेपीएससी से जुड़े हुए आंदोलन के बच्चे, छात्र कह रहे हैं कि जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी या मुख्यमंत्री जी आकर आश्वासन नहीं देते, हमारी बातों को स्वीकार नहीं करते, हम इस आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। तो जैसे केंद्र की सरकार झुक कर या दिल पे पत्थर रख के, जो भी उसके पीछे कारण होगा, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया, छात्रों का आंदोलन समाप्त हुआ, वो अपने घर गए, अगली तैयारी में लग गए। उसी प्रकार अगर झारखंड की भी सरकार साथियों से बात करके उनकी मांगों को मानती है, ये आंदोलन भी खत्म होगा। लेकिन सिर्फ यही सब कुछ ठीक होगा पिनाक जी, ऐसा भी नहीं है। आज देश के शिक्षा व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो गई है, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। हम आज विपक्ष में, कल हम सरकार में आ जाएंगे, आज जो सरकार में कल वो विपक्ष पर। इससे क्या सब बदल जाएगा क्या? आपकी चर्चा सकारात्मक तब मानी जाएगी जब भारत के सभी राज्यों में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की, डबल इंजन की, हर जगह हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो। हमारे देश के शिक्षा मंत्रियों के नाम तक लोगों को पता नहीं होते हैं। आज 10-12 दिन से प्रहलाद जोशी जी शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाले हैं, हमने तो कोई ऐसा सकारात्मक पहलू अभी तक देखा ही नहीं कि ये कर रहे हों, विद्यार्थियों से मिल रहे हों, एनटीए का दौरा कर रहे हों, या फिर चाहे झारखंड के शिक्षा मंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे गुजरात के, चाहे यूपी के, चाहे बिहार के, चाहे हरियाणा के, चाहे पंजाब के। अरे शिक्षा मंत्री का दायित्व है कि शिक्षा की कुव्यवस्था को बदल के अच्छी व्यवस्था क्या करना चाहिए। अचानक से छात्र आंदोलन जब हुआ, जब समझ में आया कि जेनजी का वोट बैंक कितना स्ट्रांग है, तब सबको याद आ रहा है ये तमाम लोग वो लोग हैं। सुनिए सत्ता पक्ष में बैठे हुए भी और विपक्ष में बैठे हुए भी, ये तमाम वो लोग हैं जो सिस्टम को और शिक्षा कितनी जरूरी है ये बखूबी समझते और जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बातें अचानक से यूरेका आज कोई नई डिस्कवरी हुई है, सबको मालूम था। तो सब लोग क्या कर रहे थे, है ना? जो सत्ता विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है तो अचानक से वो जाग रहा है, सत्ता पक्ष को रिफॉर्म सूझ रहे हैं वो भी अभी जाग रहे हैं। तो सर ऐसी बात नहीं है, ये तो बच्चे जब सड़कों पर आए हैं तब सब लोगों की नींद खुली है।